बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है एडिशन द परफ्यूम फेड्रिक मॉल और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है अलवादा प्रोमिस और इसका जो परफ्यूमर है वो है डोमिनिक रोपियो। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इस तरह के एक स्लीव के अंदर इसका बॉक्स होता है और ये देखें फ्रंट पे इसके प्रॉमिस लिखा हुआ है, नीचे फेड्रिक मॉल एडिशन द परफ्यूम फेड्रिक मॉल। इस साइड पे प्रॉमिस और वो लोगो बना हुआ है एडिशन द परफ्यूम का। इस साइड पे कुछ भी नहीं है और बैक साइड पे इसके परफ्यूमर और थोड़ी सी डिटेलिंग वगैरह है और रेड कलर का स्लीव है, अंदर से बाहर से गोल्डन है। ठीक है, उसके बाद इसका आता है बॉक्स जो कि इस तरह आता है। बॉक्स बिल्कुल सिंपल सा है, ज़बरदस्त, और उसके ऊपर सामने सिर्फ ये जो है ना लोगो बना हुआ है एडिशन द परफ्यूम फेड्रिक मॉल EDPFM। ठीक है ये, और यहाँ से इसको पकड़ के आप जब इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे अंदर एक परफ्यूम पड़ा होता है जो कि मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये होगी टोटल इसकी प्रेजेंटेशन और ये रही जनाब इसकी बॉटल। ये रही इसकी बॉटल। फेड्रिक मॉल के तकरीबन तमाम परफ्यूम उनकी जो बॉटल्स होती हैं वो इसी तरह की होती हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने थोड़ी सी नोट की वो ये है कि इस पे जो स्टिकर है वो ज़रा थोड़ा चौड़ाई में कम है, इसका स्टिकर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये आप देख लें, इसके ऊपर परफ्यूमर का नाम लिखा हुआ है डोमिनिक रोपियो और ये अलवादा प्रोमिस एडिशन द परफ्यूम फेड्रिक मॉल एंड दैट्स इट। बैक पे थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह और बॉटम पे इसके ये आप देख सकते हैं अलवादा और इसके बैच कोड वगैरह हैं और टॉप के ऊपर ये वो ब्रांड का लोगो। ठीक है, ये जो प्रॉमिस फ्रेगरेंस है क्या ये वाकई प्रॉमिसिंग है इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं पहले आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। एक चीज़ आप लोगों को एडवांस में बताते चलूँ, फेड्रिक मॉल की जो खुशबू है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी है पाकिस्तान के अंदर और समझ आती है कि क्यों महंगी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो पहली प्रेफरेंस होती है वो होती है लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। कुछ लोगों के लिए फ्रेगरेंस एक क्या कहते हैं, एक डिफरेंट यूनिक सी फ्रेगरेंस होना ज़रूरी है, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन उनके लिए मैटर नहीं करती। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं यार खुशबू यूनिक भी हो और उसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी अच्छी हो। तो हर बॉक्स को चेक करती हैं ये फेड्रिक मॉल की फ्रेगरेंसेस। ठीक है, और ये उनमें मैं अभी तक कहूँगा कि फेड्रिक मॉल की जितनी भी फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल की उनमें ये टॉप ऑफ द लिस्ट अभी तक है। ये हर बॉक्स को ना 2 टाइम्स चेक करती है। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। 2017 की ये लॉन्च है, वकास अहमद से ली मैंने फ्रेगरेंस और इसकी मैं आप लोगों को ना खुशबू पहले बताता हूँ। रेड कलर का जो एप्पल आता है उसकी बड़ी स्वीट सी खुशबू होती है। परफ्यूमरी के अंदर रेड एप्पल जब भी इस्तेमाल होगा तो उसकी स्वीट सी खुशबू होगी। तो रेड एप्पल के जूस के अंदर अगर आपने एक ग्लास में उसमें इतने रेड एप्पल जूस डाल दें और उसके अंदर उतने ही क्लोव्स डाल दें, यानी क्लोव्स बिल्कुल उस जूस के अंदर डिप हो जाए तो थोड़ी देर के लिए उसको रख दें। थोड़ी देर बाद जब आप उसको खुशबू करेंगे तो एप्पल जूस की खुशबू तो उसके अंदर होगी, लेकिन क्लोव्स की खुशबू ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है उसके अंदर। तो क्लोव्स एंड रेड एप्पल की जो जूस की खुशबू है वो इसके स्टार्ट में आती है और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्निफ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्प्रे आपको फील होगा कि आपने नहायत डिफरेंट, एक नहायत ही कमाल की और एक पंच ऑन अ फेस लाइक फ्रेगरेंस लगाई है। वो जिस तरह लोग कहते हैं ना कि लगाते ही वाओ दिमाग के अंदर आए, तो इसको लगाते ही आपके दिमाग के अंदर वाओ वाला फैक्टर आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज़ के अंदर इसकी सिप्रियोल की जो खुशबू है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। हल्की फुल्की क्लोव की खुशबू रहती है, लेकिन सेकंड फेज़ में सिप्रियोल की खुशबू थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। अब सिप्रियोल क्या होता है? सिप्रियोल बेसिकली नागर मूथा होता है, उसका ऑयल जो होता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसकी खुशबू सम हाउ वुडी से ऊद की तरह की, नॉन एनिमेलिक, वुडी से एक ऊद की तरह की, सम हाउ थोड़ा बहुत एनिमेलिक होता है, ऊद की तरह की उसकी खुशबू होती है। तो एग्जैक्ट वो सिप्रियोल की खुशबू इसके मिडल में आती है और थोड़ा थोड़ा क्लोव्स की खुशबू इसके साथ रह रही होती है। थर्ड फेज़ के इसके फेजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसके शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि मैंने प्रॉपर इनको ऑब्जर्व किया। ठीक है, फर्स्ट फेज़ में आ गया एप्पल एंड क्लोव, सेकंड फेज़ के अंदर आ गया क्लोव एंड सिप्रियोल, और थर्ड फेज़ के अंदर ये सिप्रियोल और क्लोव के साथ साथ थोड़ी सी धुएँ की, वाइट धुएँ की बहुत ही क्लीन सी एक खुशबू आती है। या आप इस तरह कर लें कि जो लकड़ियाँ जल रही होती हैं उनका स्मोक जो होता है उस तरह का स्मोक, लेकिन सिप्रियोल और क्लोव की खुशबू के साथ अटैच होकर। अब क्लोव की खुशबू आप लोगों के लिए कॉमन है, सिप्रियोल जो है उसकी खुशबू के लिए मैं आप लोगों को बताता चलूँ वुडी
लिटिल डर्टी ऊद की खुशबू होती है वो, एंड दैट्स इट, ठीक है। और थर्ड फेज़ के अंदर ये वाटरी सा स्वीट रह जाता है, यानी आप अगर स्वीट पाउडरी खुशबू को थोड़ा सा वाटरी खुशबू कर लें, स्वीट से पाउडर को आप वाटर में ऐड करके थोड़ा करें, तो जो डस्टी सी पाउडरी सी वाटरी सी खुशबू आ रही होगी वो इसके फोर्थ फेज़ में आती है। और उसके बाद फिर ये चलता रहता है और चलता ही रहता है, ठीक है। ये तो होगी इसकी फ्रेग्रेंस। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। सिप्रियोल बेस्ड जो एक ऊद का टच देता है फ्रेग्रेंस के अंदर, सिप्रियोल बेस्ड फ्रेग्रेंस होने के बावजूद मैं ये कहूँगा कि ये हर एज का बंदा लगा सकता है। यस, हर एज का बंदा लगा सकता है। तो एक बॉक्स को इसने डबल चेक कर दिया, कैसे कि ये एक बहुत ही ज़्यादा वाव फैक्टर रखने वाली, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, ये इस तरह की फ्रेग्रेंस है। तो ये एक बॉक्स को जिसने डबल चेक कर दिया। जेंडर, ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, और मैस्कुलिन में भी ये यंगस्टर से लेकर ओल्ड एज तक लगा सकते हैं। तो एक डेयरिंग फ्रेग्रेंस, एक बोल्ड फ्रेग्रेंस होने के साथ साथ हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, तो ये इसको भी डबल चेक करती है। बात करते हैं लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, तो इसकी जो लॉन्जिविटी है वो कम से कम मेरे कपड़ों के ऊपर 2 दिन रही इसकी लॉन्जिविटी, ठीक है। मैंने 2 स्प्रे किए थे, एक इस शोल्डर पे और एक इस शोल्डर पे, और वो जब मैं क्लोजेट खोलता था तो 2 दिन तक तो मुझे क्लोजेट के अंदर से सिर्फ इसकी खुशबू आती रही, प्रॉमिस की, ठीक है। और थर्ड फेज मतलब लॉन्जिविटी विदाउट एनी हेजिटेशन 2 डेज़ है। और इसकी अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो 4 to 5 आवर्स इसकी हद से ज़्यादा सॉलिड किस्म की ये प्रोजेक्शन है इसकी, ठीक है। तो इसको भी ये डबल चेक करता है, इस बॉक्स को भी। वेदर और ओकेजन की बात करें, मैंने इसको गर्मियों में भी लगाया, मैंने इसको सर्दियों में भी लगाया, तो मुझे इसने इक्वली मज़ा दिया, ठीक है। और मज़े की बात, ये 100 ml की बॉटल आती है, तो इसके 2 स्प्रेज इनफ होते हैं। तो अगर आपने ये बॉटल ले ली तो 2 स्प्रेज इनफ हैं, इसका मतलब है कि ये बॉटल आपके पास बहुत ज़्यादा चलने वाली है, ठीक है। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये बॉक्स को डबल चेक करती है। तो ओकेजन वेदर की मैं बात कर रहा था, तो मैं तो इसको समर्स में लगा सकता हूँ, लेकिन आप इसको समर्स में रात को लगा सकते हैं, और फॉल एंड विंटर में तो मस्ट लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप इसको किसी भी ओकेजन पे लगा सकते हैं। वो बंदा जिसकी एक मेच्योर पर्सनालिटी हो, और वो अपना एक मेच्योर पर्सनालिटी को एक मेच्योर प्रेजेंट करना चाह रहा हो लोगों के सामने, तो अगर उसने ये फ्रेग्रेंस लगाई होगी तो ये चेकमेट का काम करेगी उनके लिए, ठीक है। तो इसको भी ये फिर डबल चेक करती है। मतलब हमारे एक जो क्राइटेरिया है एक फ्रेग्रेंस को चेक करने का पाकिस्तान के अंदर, उसके हर बॉक्स को ये डबल चेक करती है ये फ्रेग्रेंस, इसीलिए ये अपनी प्राइस को समहाउ जस्टिफाई भी कर जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये हिंदी के अंदर, उर्दू हिंदी के अंदर मेरे ख्याल में ये मैंने नहीं देखा, ये प्रॉमिस का पहला रिव्यू है आप लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा एडिशन द परफ्यूम फेडरिक माल का अलवादा यानी प्रॉमिस। थैंक यू सो मच।